हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग 3 डायमेंशन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको एक चीज़ को तोड़ कर समझाया जाता रहा है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान देना है, यहाँ पर दोनों फॉर्म पूछ रहा है, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों का लिस्ट है यहाँ पर। वेज नॉन वेज मतलब वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में लाइन का इक्वेशन निकालना है। और लाइन कैसा है? लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड द डायरेक्शन दिस। समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 किया गया उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी तो यही था, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ था? कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ हो, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, उस पॉइंट को जब ओरिजिन से मिलाइएगा, ओरिजिन से मिलाइए पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ सपोज कीजिए 1 2 3, तो वेक्टर ओ ए कितना हो जाएगा? वेक्टर ओ ए मतलब ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विल बी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। ओके, तो इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कोई नया नहीं है। आइए हम लोग सॉल्व करने पर भिड़ते हैं। यह वेक्टर ए क्या है? पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ए 2i माइनस j प्लस 4k एंड ये क्या है? वेक्टर बी है, इक्वल्स टू आई का प्लस 2j का माइनस k का। ध्यान देंगे, आपको दिया हुआ क्या है? वेक्टर ए मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। और क्या दिया हुआ है कि एपी, लाइन एपी जो है वह पॉइंट ए से पास करता है और गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है। ये सब आपको दिख रहा हो सामने, बी के पैरेलल है, ये बी है, बी का वैल्यू है, लिख देते हैं हम बी, समझने में आसानी रहेगी। वेक्टर बी का वैल्यू ये है, एपी बी के पैरेलल है। यहाँ नोट डाउन कर देते हैं, वेक्टर एपी पैरेलल टू वेक्टर बी है। ओके, तो वेक्टर ए, अब इस तरह का कंडीशन हो जब कोई लाइन किसी पॉइंट से, किसी गिवन पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन हो उसे पास करे और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, तो आप जानते हैं कि वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर सो द वेक्टर इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन रिक्वायर्ड है उसका वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल बी कितना हो जाएगा? सामने फार्मूला है, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू ए का वैल्यू पुट करिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी का वैल्यू कितना? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है इन वेक्टर फॉर्म। अब हमें कार्टेशियन फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बनाएंगे? ये पहला क्वेश्चन है इस तरह का। हमें क्या करना है? कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए वेक्टर के बेसिस पर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो लेट
वेक्टर आर का वैल्यू नहीं ना है, लेट वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए पी बराबर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। और वेक्टर ए पी तो बी के क्या होता है, पैरेलल है, तो लैम्डा वेक्टर बी हो जाएगा। तो यही आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो आर का कोई ना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो माना हुआ है, तो लेट एक्स वाई जेड बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, एक्स वाई जेड हैं। तो ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, तो वेक्टर आर का कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होता है ना। आर का वेक्टर आर का कंपोनेंट फॉर्म में एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया। ए का वैल्यू तो आपको मालूम है, ए का वैल्यू कितना था, हम यहाँ लिख देते हैं। वेक्टर ए का वैल्यू फिर से लिखते हैं 2i माइनस जे प्लस 4k, और वेक्टर बी का वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ये गिवन है। अब बोलिए वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब आर का वैल्यू, सब तीनों का वैल्यू पुट कीजिए, तीनों वेक्टर का वैल्यू, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इक्वल्स टू ए का वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम आई का जो कंपोनेंट है दोनों तरफ से इक्वेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको हम इधर ले आते हैं, तो x माइनस 2 आई कैप प्लस y प्लस 1 जे कैप इंटू जे कैप प्लस z माइनस 4 इंटू के कैप। यहाँ ध्यान देंगे आई वाला के करेस्पोंडिंग है जे के करेस्पोंडिंग के करेस्पोंडिंग, सबको हमने एक जगह ले आया। जो वेजिटेरियन है उनको एक साथ ले आइए, है ना, नॉन वेजिटेरियन है उनको उधर रखिए। तो लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा के कैप, ऐसा हुआ। अब दोनों तरफ आई का जो कंपोनेंट है, जे का कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट को इक्वेट कर दें। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आई के कंपोनेंट्स को इक्वल करेंगे। इक्वेटिंग कंपोनेंट्स वी हैव, कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू लैम्डा, दिस implies x minus 2 by 1 equals to lambda. Again y plus 1 equals to 2 lambda. This implies y plus 1 by 2 equals to lambda. Again z minus 4 equal to minus lambda. Z minus 4 equals to minus lambda. This implies
जेड -4 बाई -1 इक्वल्स टू लैम्डा। इस तरह से लैम्डा का तीनों वैल्यू है, तीनों में लैम्डा है, नहीं गलत है। And this implies x minus 2 by 1 equals to y plus 1 by 2 equals to z minus 4 by -1। यही आपका क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। दिस इज द कार्टेशियन equation of the required line या कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अब ये इसको देख के आपको कहना है कि यह लाइन कहाँ से पास करता है, किस पॉइंट से पास करता है। तो दिस लाइन passes through the point, this line passes through, इसको देख के बताना है इसलिए बताया जा रहा है। दिस लाइन passes through the point, कौन सा पॉइंट, x माइनस x1 दैट इज 2, फिर y माइनस -1 हो जाएगा तो -1, थर्ड z -4 है तो 4, इस पॉइंट से पास कर, और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 2 -1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, तो ये नीचे है डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, 1 2 -1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन है। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग वेक्टर से कार्टेशियन में चेंज करेंगे, कार्टेशियन से वेक्टर में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, तो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point this and which is parallel to this। समझ में आ गया होगा। लाइन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, अब इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि यह गिवन पॉइंट से पास करे। तो बिल्कुल आसान है, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। कोई भी लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर होता है, इसको प्रूव करने के लिए आपने देखा हम लोगों ने प्रूव किया, डायरेक्शन रेशियो चाहिए या डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो दोनों लाइन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दोनों का डायरेक्शन रेशियो दिए हुए थे। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हो दो लाइन के, तो दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये लाइन है, अब इसके पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो यही होगा जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो वही डायरेक्शन रेशियो जो इसके पैरेलल लाइन होगा उसका भी होगा। तो चलिए, गिवन पॉइंट is -2 4 -5, given line is x plus 3/3 y minus 4/5 z plus 8/6, ये गिवन लाइन है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 5 6। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3 5 6 इस लाइन का। तो इसके पैरेलल जो लाइन होगा उसका भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा। रिक्वायर्ड लाइन है, वह किस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से।
रिक्वायर्ड लाइन है उसका ये पॉइंट पास करेगा, यहाँ से होके जाएगा वो कहीं, और इसके ये पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम है। द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, थोड़ा सा लिखना पड़ता ही है, थ्रू द गिवन पॉइंट -2, 4, -5 and is parallel to the given line। आप इसको लिखें या न लिखें, हमें लिखना पड़ता है इतना। क्या होगा आप समझ गए हैं कि नया जो इक्वेशन होगा वो इसी पॉइंट से पास करेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो जो गिवन लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। इज क्या होगा बोलिए, फार्मूला हम लिखते हैं x - x1 बाई a, y - y1 बाई b, z - z1 बाई c। आप इसको जितना शॉर्टकट करना चाहें उतना कर सकते हैं। ये आपका जो हमने लिखा x1 y1 z1 है। दिस इम्प्लाइज x माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और a 3, 5, a है b है c, तो इक्वल्स टू y - 4 डिवाइडेड बाई b का वैल्यू 5 है, z - z1 मीन्स z + 5 डिवाइडेड बाई 6। यही तो है आपका रिक्वायर्ड लाइन। ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, फाइंड इट्स वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे निकलेगा, तो वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ लाइन क्या होता है, वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, जहाँ की जो लाइन है वह उस पॉइंट से पास करता है, गिवन पॉइंट से, जिसका पोजीशन वेक्टर a है और जो वेक्टर b के पैरेलल है ये। और कार्टेशियन में क्या होता है, किसी गिवन लाइन से पास करता है, लाइन किसी गिवन पॉइंट से पास करता है, गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा हो और उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो, तो देखिए क्या होता है, x - अल्फा बाई ए, y - बीटा बाई बी इक्वल्स टू z - गामा बाई सी इज कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट्स अल्फा बीटा गामा, पॉइंट अल्फा बीटा गामा, एंड डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। है ना, तो यहाँ पर देखेंगे द गिवन लाइन is, yeah, given equation of the line is x - 5 by 3 equals to y plus 4 by 7 और z - 6 by 2। तो चलिए the given line passes through the point, कहाँ से पास करता है, यहाँ पर देखिए x - x1, तो x1 कितना हो गया 5, y - y1 या y - बीटा, तो माइनस नहीं है प्लस है, इसका मतलब है वह पॉइंट -4 होगा। थर्ड है z - z1, तो z1 का वैल्यू क्या है 6, और डायरेक्शन रेशियो क्या है इसका, डायरेक्शन रेशियो जो है 372। अब आपने जो दिया हुआ था उसमें से पॉइंट निकाल लिया और डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया है। अब आप नया इक्वेशन तैयार कर लेंगे इजी वे में। कैसे करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा,
वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। अब वेक्टर ए कितना होता है? तो वेक्टर ए कई बार हमने बतलाया है, इसलिए अभी हम नहीं बतलाएंगे। वेक्टर ए होता है गिवन पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट है 5 - 4 6, तो उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। गिवन पॉइंट का जो वेक्टर फॉर्म है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। तो 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप होगा। और वेक्टर बी जो होगा वो हो जाएगा, तैयार कीजिए, जो डायरेक्शन रेशियो है उससे वेक्टर बी तैयार कीजिए। 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, ये हुआ। और वेक्टर आर वैसे ही रहेगा, क्योंकि वेक्टर आर तो रिक्वायर्ड है। तो देखेंगे वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। लैम्डा कोई रियल नंबर है, इक्वल्स टू ए के बदले क्या रखते हैं हम? 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा इंटू, यही हो जाएगा वेक्टर बी का वैल्यू। दिस इज इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर आर बराबर, अच्छा रहेगा यहाँ पर। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। वेक्टर आर इक्वल्स टू